नमस्कार, जोहार। आपका स्वागत है झारखंड स्वतंत्र खबर में। हम बता दें कि जिस तरह से अभी झारखंड में विधानसभा का चुनाव है और झारखंड की बात करें या देश की बात करें तो सरना कोड को लेकर के लगातार जो आदिवासी हैं मांग कर रहे हैं कि सरना कोड मिलना चाहिए। लेकिन हमारे साथ राजीव पहाड़ा सरना प्रार्थना के केंद्रीय प्रवक्ता हैं संजय पाहन जी। हम उन्हीं से बात करेंगे कि इन लोग लगातार दिल्ली भी गए थे। इस बार मोवा मेला में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मांडी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा भी वहां गए थे। लगातार इन लोग सरना कोड की मांग भी करते हैं। हम जानते हैं कि जब मोवा मेला में जब ये लोग गए तो क्या वार्ता हुआ या सरना कोड पर क्या बात हो रहा है। दादा जोहार जी, आपको भी जोहार अवधेश जी। क्या कहेंगे दादा, सरना कोड की मांग को लेकर लगातार आप लोग बात रख रहे हैं। क्या लगता है केंद्र इस बार सरना कोड आप लोग को देगी चुनाव में या चुनाव से पहले बाद में? जी, सबसे पहले तो झारखंड स्वतंत्र खबर देखने वाले हमारे दर्शकों को जय धर्मेश, जय मारंग गुरु, जय सिंगोंगा। देखिए, सरना धर्म कोड आज का मुद्दा नहीं है, आजादी का पूर्व से ही 1871 में हमारा जनगणना में आदिवासियों का अलग पहचान थी। 1881 में थी, 1891 में था, 1901 में था, 1911 में था, 1921 में था, 1931 में था, 1941 तक था। चाहे एनिमिस्ट हो, चाहे ट्राइबल रिलीजन हो, चाहे प्रकृतिवादी हो, हमारी पहचान अंग्रेजों ने दिया। और सब विदित है, आदिवासी आदिकाल से ही प्रकृतिवादी रहे हैं। और क्या कारण था कि 1951 में कांग्रेस सरकार ने इसे हटा दिया आजादी के बाद, किसकी दबाव में। उसके बाद से ही हमारे पुरखे विक्रम बाबा, कार्तिक बाबा, सीताराम कुजूर बाबा, बंधन टीका जी और बहुत सारे हमारे एतवा उरांव जिनका जीवन चला गया, उसका परवीन उरांव दादा और आपके कर्मा बाबा, सब लोग ने आंदोलन किए। बहुत लोग प्रचार में अपने जीवन दे दिए। आज हमारी हजारों बहनें जो अविवाहित हैं अपने जीवन सरना के प्रचार प्रसार में, और सरना भाई अविवाहित हैं, नौकरी चाकरी नहीं किए हैं और अपना जीवन सरना को समर्पित किए हुए हैं। और लगभग आज पूरे भारत देश में लगभग जनगणना प्रपत्र आप 2011 निकालिएगा, 28 राज्यों में सरना धर्म लिखे हैं, अपना फेथ, अपना विश्वास, और लगभग 50 लाख लिखे हैं। और 2011 का जनगणना से ही क्लियर हो गया है। जब इससे पूर्व हमारे वार्ताकार भारत सरकार से जब वार्ता किए थे, पी चिदम्बरम केंद्रीय मंत्री थे और हमारे सरना धर्म कोड का वार्ता हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि आप 2011 में अगर मुख्य धर्म का जो सीमा है 50 लाख आप पार करेंगे तो आपको मिल जाएगा, कांग्रेस ने कहा था। और हम लोग का यही मांग है, अभी जो भी पदाधिकारी आ रहे हैं, चाहे हमारे झारखंड सरकार ने इसे प्रस्ताव पारित कर दिया है, माननीय मुख्यमंत्री बंगाल आपका ममता बनर्जी, उन्होंने भी प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेज दिया है। और पाले में अभी भारत सरकार के पास है। पाले ये तो है, मोदी जी 2014 में आए हैं, 2021 का जनगणना में आपका ये जनगणना नहीं हो पाया कोरोना के कारण। लेकिन जब भी जनगणना हो, हमारा स्पष्ट मांग है कि जल्द से जल्द गृह मंत्री से बात कराएं। और चुनाव का समय ही है, और चुनाव में हमारा समाज को दिशा निर्देश देने के लिए, और चुनाव में सबको मिलता है। और देखिए, आपका उच्च वर्ग को रिजर्वेशन मिला 10%, उन्होंने आंदोलन भी नहीं किया, मिल गया। हमारा आदिकाल से हमारा जो आंदोलन नहीं मिल पा रहा है, तो बाबूलाल जी हो, असम के मुख्यमंत्री हो, उनको भी हमने स्पष्ट मांग रखा है और कि सरना धर्म कोड के लिए पहल के लिए गृह मंत्री से बात करें, प्रधानमंत्री से बात करें। और हमारा जो आजादी के बाद 25 धार्मिक गुलाम है, हम इस देश में भी धार्मिक गुलाम है, और ये हमारा 25 का जो है, जो संवैधानिक प्रावधान है, उस प्रावधान के समय वंचित किया जा रहा है। एक आजाद देश में, संविधान सम्मत देश में आदिवासियों को अपनी आस्था, अपने विश्वास, अपने कर्मकांड को बचाने के लिए अगर आजाद देश में संवैधानिक प्रावधान के तहत धार्मिक सुरक्षा नहीं देते, बहुत ही ये दुर्भाग्य है। लेकिन दादा, जिस तरह से आप बोले उच्च वर्ग को 10% मिल गया, लेकिन आप लोग बहुसंख्यक कहें तो आदिवासी हैं, फिर भी सरना कोड नहीं मिलना, इसको आप कैसे देखते हैं? और ये सरना कोड देने से कौन रोक रहा है आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात है, यही दुर्भाग्य है। ये भारत देश के मूल निवासी, भारत देश के मालिक, अब ऊपर से नीचे तक देखिए, ये जमीन हमारा था। हड़प्पा संस्कृति से लेके मोहनजोदड़ो से लेके अभी पूरे सब वैज्ञानिक शोधों से पता चला है इस देश के मूल निवासी है। और हर चीज के लिए हमें सरकार से लड़ना पड़ता है, चाहे केंद्रीय सरकार हो, प्रांतीय सरकार हो। 50 साल की लड़ाई के बाद झारखंड बना, और झारखंड बना, झारखंड बिना झारखंड की मांग हुई थी। छत्तीसगढ़ के इलाके थे, उड़ीसा के इलाके थे, बंगाल के इलाके थे, केवल बिहार को तोड़ के 16 जिलों को तोड़ के हमें दिया गया। और हमारी भाषा कुड़ुक भाषा जो
भाषा मापदंड में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 8वीं अनुसूची में आना चाहिए। 5,000 साल पुराना, 70,000 साल पुराना भाषा है, नई नई भाषाओं को मिल जा रहा है। और आपका मुंडारी भाषा, इसको भी पहचान नहीं मिल पा रहा है। हो भाषा, उसको नहीं मिल पाई है। केवल संथाल को रिकॉग्नाइज किया है 8वीं अनुसूची में। चाहे भाषा की बात हो, जल जंगल जमीन की बात हो, 5वीं अनुसूची लागू करने की बात हो, 19/5 के बाद अभी डिलिमिटेशन होगा, आदिवासी सीटें घटेंगे। और यहाँ आयरन गेट है 19/5 के साथ, कोई बच नहीं सकता है। तो सारे मुद्दों को लेकर लड़ना पड़ता है। लेकिन फिलहाल तो हमारी धार्मिक पहचान, हमारा पहचान मिट जा रहा है। लोग हमें, कोई बोलता है हिंदू है, कोई बोलता है ईसाई है, कोई बोलता है जैन है, कोई बोलता है बौद्ध है। तो ये दुर्भाग्य बात है। आपके पुरखों जिन्होंने प्रकृति को बचाने के लिए ऐसा सुंदर धर्म को बनाया है, आज तो विश्व को जरूरत है। जैसे पर्यावरण का जो समस्या है, पेड़ पौधे, पहाड़ पर्वत, पशु पक्षी, सारे को बचाने की जरूरत है, ताकि आने वाले पीढ़ी को स्वस्थ वातावरण मिल सके। नहीं तो 60 डिग्री टेम्परेचर चल जाएगा। संजय दा, लेकिन कई लोग तो कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है, तो फिर आप लोग सरना कोड। देखिए, मैंने आदिवासियों का इतिहास, धार्मिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास 65 से 70 हजार वर्ष पुराने हैं। हिंदुओं का इतिहास या फिर वैदिक इतिहास या फिर आपका सनातन इतिहास 3,000 से 3,500 साल पुराना। हमारे कर्मकांड आदिकाल से, हम लोग गांव देवता होते हैं, सरना, मसना, दशावली, अखड़ा, पहान पूजा। मैं पहान आज से हूँ, मैं पहान गांव का पूजा करता हूँ। मेरे आदिकाल से पुरखे थे, 75,000 साल में कबीला व्यवस्था में रहा है। ठीक है, उस व्यवस्था का पूजा करते आ रहे हैं। हाँ, बोंगा का पूजा करते हैं। ठीक है, लेकिन जो कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू, उसको क्या कहेंगे? तो क्या वो भी आपका जैसे कन्वर्सन होता है ना, वो संघ के दबाव में हो या फिर जो प्रचार प्रसार करते हैं। देखिए, आदिवासी उन लोग के पास कबीला व्यवस्था है। हम जैसे उरांव लोग में 7 पढ़ा, 11 पढ़ा, 21 पढ़ा पहान या पढ़ा राजा अपने गांव में ही प्रचार प्रसार करते हैं, अपने गांव में ही संचालन करते हैं। हमारा वो संगठन नहीं था कि पूरे दुनिया में हम सरना धर्म का प्रचार करें। आज क्या है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, सम्राट अशोक ने उसे मदद किया, चले गए श्रीलंका, प्रचार प्रसार हुआ। ऐसे ही यीशु धर्म का प्रचार जेरूशलेम से पूरा विश्व में प्रचार हुआ। हजारों हजार पहले से प्रचार कर रहे हैं। मक्का मदीना से इस्लाम धर्म का प्रचार होता है। तो पारसनाथ से जैन धर्म का प्रचार होता है। आपका अमृतसर से सिख धर्म का प्रचार होता है। आज मुरमा से हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है पूरे देश में। और देखिए ना, हम तो बार बार बोलते हैं, इस बार जनगणना भारत सरकार जो करती है, सरना धर्म कोड हमें मुख्य धर्म में नहीं रखा है, लेकिन धर्म लिखने की हमें स्वतंत्र है 25(1) के तहत। तो आज जो है, बंगाल में लगभग 30-40 लाख लोग सरना लिखेंगे, उड़ीसा में लगभग 30-40 लोग सरना लिखेंगे, झारखंड में 40 लाख जो दिखता है 2011 में, केवल उड़ाव मुंडा हो लिखा है। संथाल वहां बिदिन या सरी लिखते थे, वहां इतना प्रचार हुआ, संथाल में 20-25 लाख लोग लिखेंगे, तो 70 लाख सरना में झारखंड में लिखेंगे, उड़ीसा में लिखेंगे, दिल्ली तक में हमारे जो भी प्रवासी झारखंडी जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, वहां भी गठन हो चुका है। अंडमान में हो चुका है, मध्य प्रदेश में हो चुका है, गुजरात में हो चुका है, तेलंगाना में हो चुका है। जो भी आदिवासी है, सब लोग प्रकृतिवादी की बात कर रहे हैं। तो सारा विषय वस्तु में देखिए, जो भी कोई हमें मुस्लिम बोलेगा, कोई हमें सिख बोलेगा, कोई हमें बौद्ध बोलेगा, कोई हमें हिंदू बोलेगा, हम प्रतिवाद कर रहे हैं। बीजेपी भी अगर उनके जो संघ ये सब बोलते हैं, तो उन्हें खुद ही झेलना पड़ेगा, और झेलते भी हैं। झारखंड आदिवासी उन्हें तो मैंने सहयोग नहीं करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार जल्दी वार्ता के लिए बुलाएगी। गुरुजी मदन तिग्गा जी से वार्ता हुआ है, और जल्द ही अमित शाह जी उन्हें वार्ता के लिए, कमेटी के लिए बुलाएंगे। हमें बार बार हमारा कहना है, आप जल्दी से हमें गृह मंत्री से बात कराएं, प्रधानमंत्री से बात कराएं। लोकसभा चुनाव से भी पूर्व पूरा हमारा टीम, केंद्रीय कार्यकारिणी टीम के सदस्य और 12 जिले के अध्यक्ष दिल्ली में 6 महीना कैंप किए हुए थे, है ना। हमने उन्हें राष्ट्रपति को आवेदन दिया था, हमसे बात कीजिए आप, चूंकि आप आदिवासी हैं, एक खून है हमारा दर्द को पहचानिए। प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में हमने दिया था आवेदन, गृह मंत्री को दिया था, जनगणना महानिदेशक को दिया था, फग्गन सिंह कुलस्ते था मंत्री थे, उनको दिया था। आपको अर्जुन मुंडा से जाके मिले थे, और जोएल ओरांव मंत्री थे, वो मिले। हमारे तरफ से राजीव पढ़ा, सरना पढ़ा, सब निरंतर प्रयास कर रहा है। लेकिन दादा, सवाल है कि आप लोग जिस तरह से लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि सरना कोड मिले, लेकिन इस बार भी विधानसभा चुनाव है, और क्या लगता है कि सरना कोड देने में कहाँ रुकावट आ रहा है? कौन रोक रहे हैं आप लोग को, आदिवासियों का सरना कोड नहीं मिल रहा है? पिछले बार जो वार्ता, और एक वो सवाल है कि चुनाव में अगर सरना कोड नहीं मिलता है, तो वोटर, जो आदिवासी वोटर हैं, वो किधर जाएंगे?
सबसे पहले तो देखिए इस बार जो वार्ता शुरू से जो वार्ता हो रहा है केंद्र सरकार से, चाहे जुएल ओरांव से हो रहा है, चाहे आपका उड़ीसा के मुख्यमंत्री से हो रहा है, या फिर बाबूलाल जी से हो रहा है, या आपके हेमंत बिश्व शर्मा से हो रहा है, या कोई भी केंद्रीय मंत्री से, जो मैंने केंद्र पक्ष से जो हमारा वार्ता हो रहा है, हम लोग ने स्पष्ट उनको कहा है कि आदिवासियों को अलग अलग धर्म की पहचान आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। और जनगणना महानिदेशक से जो वार्ता हुआ था 17 सितंबर 2021 में, हमने सारा पेपर्स हम लोग लेके उनको दिखाए थे कि मुख्य धर्म कॉलम में सरना की तो पहचान होती है। सरना, आप कोई भी जनगणना कर्मी आएंगे, आप बोलेंगे मेरा धर्म सरना है, अन्य धर्म में आपको सरना लिख दिया जाएगा। हम लोग का कहना है मुख्य धर्म कॉलम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, छठा जो है, छठा में जो आने का मापदंड क्या था, संख्या बल। अब जैन 44 लाख है, हम 49,97,444 है, तो हम ऊपर है, हाँ वो नीचे है। उन्हें मिल चुका, हमें क्यों नहीं मिला है? आपका मापदंड के अनुसार हम पूरा कर चुके हैं, तो हम पूरा कर चुके हैं, तो उनको बोले हैं हमारा जो है पहचान तो है, कोई भी सरना लिख सकता है, लेकिन मुख्य धर्म हमें दे। तो उनका द्वारा कहा गया है, सारे हमारे केंद्रीय मंत्री हो, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो, आसाम के मुख्यमंत्री हो, आपके बाबूलाल जी हो, कि हम लोग सीधे ही केंद्र से वार्ता कराएंगे। और दूसरी बात है वोट की राजनीति। देखिए हम लोग धार्मिक संगठन है, हम लोग वोट में डायरेक्ट नहीं जाते हैं। लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने की बात आई, या फिर देश की स्थिति परिस्थिति ऐसी थी कि कोई भी निरंकुश सत्ता का साथ नहीं जाना चाहिए, अब देश निरंकुशता की ओर जा रहा था। तो हम लोग ने पूरे हमारा जो भी पढ़ा व्यवस्था के तहत, माझी व्यवस्था के तहत, मान के मुंडा व्यवस्था के तहत, जो भी अपनी परंपरागत स्वशासन व्यवस्था के पदाधिकारी गण है, हमारे धर्म बहनें हैं, धर्म भाई हैं, हमारे कार्यकारिणी समिति को मुड़मा में बैठक होता है। मुड़मा में बैठ के सबकी माने स्वतंत्र रूप से और प्रजातांत्रिक ढंग से सब अपने अपने बात रखते हैं, और किसकी सरकार बनाना है, किसकी सरकार नहीं बनाना, वोट तो हमें देना पड़ेगा और निर्णय होगा। तो हम ये निर्णय, हमारा बैठक होगा मुड़मा में, उसमें निर्णय किया जाएगा झारखंड हित में क्या किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, है ना। सारी परिस्थितियां झारखंड सरकार के 5 साल के कार्य को देखा जाएगा, इनके कार्य में हमारे समाज लाभान्वित हुआ कि नहीं हुआ, भारत सरकार का क्या सोच है वो हुआ कि नहीं हुआ, सारे निर्णय लेते हुए समीक्षा होगा, उसके बाद एक निर्णय होगा कि आदिवासी वोटर किधर जाएंगे। देखिए आदिवासी वोटर तो देखिए वोट देने का आप सबका अपना अपना स्वतंत्र है, उनका अधिकार है, ठीक है ना। हम लोग धार्मिक संगठन है, धार्मिक प्रचार प्रसार करते हैं, समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। हमारी कार्यकारिणी समिति देश हित में, समाज हित में और झारखंड हित में उचित निर्णय लेगी जी। चलिए, अभी केंद्रीय प्रवक्ता संजय पाहन जी की बात आप सुन रहे थे। ये लगातार जिस तरह से इन लोग प्रयासरत हैं कि सरना कोड जल्द मिले और आदिवासियों का पहचान हो, एक अलग पहचान मिले, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार इन लोग बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं, केंद्रीय नेता हो या राज्य के नेता हो, लगातार मिल रहे हैं और सरना कोड की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह से विलंब हो रहा है सरना कोड मिलने में, तो जो विधानसभा चुनाव है उसमें क्या असर होगा, आदिवासियों का क्या रुख होगा, ये तो जब ये संगठन के लोग जब बैठक करेंगे तो निर्णय लेंगे और देखेंगे कि कौन सरकार कितना काम किया है आदिवासियों के हित में, वो भी आकलन होगा। लेकिन अब ये फिलहाल ये देखना होगा कि जब विधानसभा बहुत नजदीक है, चुनाव नजदीक है, चुनाव हो जाएगा तो गिनती में पता चल जाएगा कि वोटर किधर गए हैं, किस चीज को प्राथमिकता दिए हैं। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।